भाई साहब, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डायरेक्ट सेलर्स को अगर किसी चीज में आती है तो वो एक चीज है सामने वाले से ज्वाइनिंग के पैसे निकलवाना। हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब सामने वाले से ज्वाइनिंग के पैसे निकलवाने की बात आती है तो हम खुद ही घबराने लगते हैं। आज हम इसे अच्छे से क्लियर करेंगे। आज के बाद आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि देखो, जीवन में एक बात याद रखना, फॉलो अप करना मतलब माइंड सेट करना होता है। माइंड सेट अगर सही हो गया ना तो आपका प्रोस्पेक्ट तुरंत आपको पैसे देगा। ये मेरा तजुर्बा है। और मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी टेक्निक समझाने वाला हूँ जिसे आपने अगर सीख के मार्केट में फॉलो कर लिया तो 10 में से 9 लोग तुरंत ज्वाइनिंग के पैसे निकाल के आपके हाथ में रख देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे 2 छोटी छोटी रिक्वेस्ट हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस हमेशा देखते रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स की हेल्प कर पाए। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फॉलो अप की टेक्निक को समझने से पहले सबसे पहले तो ये बात समझो कि अगर फॉलो अप में आपके पास 2 चीजें नहीं है तो फॉलो अप 100% फेल होगा और कोई टेक्निक काम नहीं आएगी। वो 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना चाहिए। धीरे धीरे बात नहीं करनी है। ये बिजनेस पागल लोगों का नहीं है, ये बिजनेस इंटरनेशनल पागल लोगों का है। समझदार बनके हमने सारी जिंदगी देखा, लेकिन इस बिजनेस में ज्वाइनिंग का पैसा पागल बनने से आता है। क्लियर? और दूसरी चीज चाहिए अटूट विश्वास। ये 2 चीज हैं तो फॉलो अप में आपकी जीत पक्की है। अब समझते हैं कि ज्वाइनिंग का पैसा निकालने के लिए क्या करना है। सबसे पहले बैठते ही चेहरे पे बिल्कुल स्माइल रहती है। अब सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ, सामने वाले की कुंडली हाथ में लेता हूँ, यानी उसके बारे में जानकारी निकालता हूँ। क्योंकि जब सामने वाले की कुंडली हाथ में आएगी तब ही हम अच्छे से फॉलो अप कर पाएंगे। कुंडली में कैसे हाथ में लेता हूँ? सबसे पहले बंदे का नाम पूछता हूँ, परिवार में कौन कौन है ये पूछता हूँ, बच्चे हैं तो बच्चों की उम्र क्या है ये पूछता हूँ, उस बंदे की उम्र पूछता हूँ, और उसके बाद लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट, वो बंदा कमाता कितना है ये पूछता हूँ। और हमें ज्यादातर लोग वही लोग मिलते हैं जो 20 से 25-30 हजार कमा रहे हैं या लास्ट 40 से 50 हजार कमा रहे हैं। दूसरी बात जिससे मैं आदमी को भांपता हूँ, मैं उसको ये पूछता हूँ कि 30 हजार कमाते हुए या 20 हजार कमाते हुए या 25 हजार कमाते हुए उसे कितना टाइम हो गया है। तो ऑब्वियस बात है वो जवाब देगा 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल। बस इतनी जानकारी निकालने के बाद अब यहाँ से अपना कार्यक्रम चालू होता है। फिर मैं यहाँ से आगे उसे लिख के समझाता हूँ। सर, मुझे ये काम करते हुए इतना इतना टाइम हो चुका है और मैंने ये काम करना क्यों शुरू किया, इसका सबसे बड़ा कारण आज मैं आपको बताता हूँ। सर, मुझे एक बात बताइए, हर व्यक्ति की जिंदगी में सपने होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। लेकिन सर, सपने पूरे करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? पैसे की। इस दुनिया में बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि आज हिंदुस्तान में 90% ही नहीं बल्कि 100% लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं और वो है पैसा। लेकिन सर, लोग पैसों के पीछे भाग तो रहे हैं, लेकिन 99% लोगों को आज भी नहीं पता है कि पैसे कमाने के तरीके कितने हैं। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं सामने वाले का माइंडसेट बना रहा हूँ। लास्ट में घूम के ज्वाइनिंग अमाउंट पर ही आऊंगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोलना है, थोड़ा मोटिवेट करके सामने वाले का माइंडसेट बनवाना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। आप शब्दों को पकड़िए। लोग सिर्फ पैसों के पीछे अंधों की तरह भाग रहे हैं। हिंदुस्तान में आज भी 99% लोगों को पता ही नहीं है कि जिस तरीके से वो पैसे कमा रहे हैं उसके अलावा और कितने और किन किन तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं। सर, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको जिंदगी में आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। बता दूं सर? वो बोलेगा हाँ बता दो। सर, इस दुनिया में पैसे कमाने के सिर्फ 4 तरीके होते हैं और मैं बताता हूँ सर कौन कौन से तरीके होते हैं। पहला तरीका, अगर आपको पैसा कमाना है कुछ मत करो, बस आप जाके सरकारी या प्राइवेट नौकरी पकड़ लो। क्लियर है? अगर आपको नौकरी पसंद नहीं है, नौकरी करना आपको पसंद नहीं आता है,
तो दूसरा तरीका है पैसा कमाने का कि खुद का ही कोई काम कर लो। मतलब कोई छोटा मोटा कुछ भी काम कर लो, किराने की दुकान कर लो, रिक्शा चला लो, सब्जी बेच लो या चाय का स्टॉल लगा लो। जीने और पेट भरने लायक पैसा इन कामों से भी आप कमा लोगे। और सर आपको ताज्जुब होगा सुनकर, पूरे हिंदुस्तान में 90% लोग या तो नौकरी करते हैं या खुद का कोई छोटा मोटा काम करते हैं। और ये लोग कितनी ही मेहनत कर लें, कितनी ही ताकत लगा लें, ये लोग पैसा सिर्फ 10% ही कमा पाते हैं। और सर इनके पास आपको 4 चीज कभी नहीं मिलेंगी: पैसा, समय, सम्मान और सुरक्षा। अब सर तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ पैसा कमाने का, और ये सिर्फ पैसा कमाने का ही नहीं बल्कि अपने सारे सपने पूरे करने का भी तरीका है। ये तरीका है बिजनेस। और सर बिजनेस की सही डेफिनेशन, बिजनेस खड़ा करने के लिए 2 चीज चाहिए, पहला तो पैसा और दूसरा लोग, तब बिजनेस खड़ा होता है। और चौथा तरीका है इन्वेस्टर, मतलब पैसों से पैसा बनाना। ये तीसरी और चौथी कैटेगरी में पूरी दुनिया के मात्र 10% लोग हैं और इनके पास पैसा होता है 90% पूरी दुनिया का। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि केवल इन्हीं 10% लोगों के पास भरपूर पैसा, भरपूर समय, सम्मान और सुरक्षा सब होता है इनके पास। अब मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूं, जो सर आज से कुछ समय पहले मेरे से भी किया गया था। सर पैसा कमाने का पहला और दूसरा तरीका है कैटेगरी ए, और पैसा कमाने का तीसरा और चौथा तरीका है कैटेगरी बी। आज आपको मौका मिलता है तो आप कैटेगरी ए में जाना चाहोगे या कैटेगरी बी में जाना चाहोगे? सर बिल्कुल, मैंने भी आप ही की तरह बोला था कैटेगरी बी। मैं भी कैटेगरी बी में ही जाना चाहूंगा। तो बी में इन्वेस्टर तो बाद में बनेंगे, पहले चालू होगा सर बिजनेस। अब यहां तक सामने वाले का माइंडसेट बन गया। अब यहां से आगे आप सभी लीडर्स बहुत ध्यान से आगे का टॉपिक यहां से आगे समझना। अब आपने सामने वाले व्यक्ति से अगला सवाल करना है। सर बात आती है बिजनेस की, तो सर आज की डेट में मार्केट में कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए कितना पैसा लगता है? कम से कम 10 लाख, या इतना बजट ना हो तो 6-7 लाख में भी स्टार्ट हो सकता है, पर वहां कमाई भी थोड़ा कम हो जाएगी। फिर अगर इतना भी बजट ना हो तो भी अगर छोटे से छोटा भी बिजनेस चालू करना हो तो कम से कम लाख रुपया तो चाहिए ही, राइट सर? अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा सर, जिस बिजनेस को अभी आपने देखा है, आपको प्रेजेंटेशन में बताया गया कि जिंदगी में एक बार शॉपिंग करनी होती है, कोई 10 लाख, 5 लाख या लाख, 1.25 लाख इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको भी ठीक ऐसे ही ज्वाइनिंग अमाउंट को हमेशा छोटा बना देना है। अब आपने अमाउंट बता दिया, इसके बाद एक और सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप आपको फॉलो करना है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको उस व्यक्ति को उसका अमाउंट जल्द से जल्द वापस आने की कैलकुलेशन समझानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपने उस व्यक्ति को ये समझाना है कि इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद क्या काम करने से अगले 15 से 20 दिन में उसका पैसा वापस आ जाएगा। यानी जितना पैसा उसका लग रहा है उतनी इनकम उसको यहाँ से आ जाएगी। इसीलिए हम ये तरीका सामने वाले को बताते हैं ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आए कि कैसे किसी से पैसे लेकर भी ज्वाइन किया जा सकता है और कुछ टाइम में पैसा लौटाया जा सकता है। क्लियर है? MLM चाणक्य की ये टिप अपनी डायरी में नोट करके रखें। आदमी को ये बिजनेस ज्वाइन करते टाइम लाखों रुपए कमाने की नहीं पड़ी होती, उसे सबसे पहली चिंता होती है कि मेरा जितना लगा है वो जल्द से जल्द निकल जाए, और जितना लगा है उसे जल्द से जल्द निकालने का तरीका समझाने से ही आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जाने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और नेटवर्क मार्केटिंग की रेगुलर रिजल्ट देने वाली ट्रेनिंग्स लेने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।